हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन सीरीज़ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं एंड इवन तक कन्वर्जन्स में, या फिर अगर आपको कोई रिएक्शन की कंप्लीशन करनी हो तो भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो हम नेम रिएक्शन स्टडी करेंगे दैट विल बी हैलोफॉर्म रिएक्शन, और इसी से ही जो रिलेटेड रिएक्शन है दैट इज़ आइडोफॉर्म रिएक्शन, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। और इससे जो रिलेटेड टेस्ट होता है दैट इज़ आइडोफॉर्म टेस्ट, उसको भी हम स्टडी करेंगे। इसके साथ एक स्पेसिफिक रूल होता है दैट इज़ पॉपअप्स रूल। ये पॉपअप्स रूल क्या होता है और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी इसमें स्टडी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी हाउ कीटोन्स ऑक्सीडाइज, इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे विद द रिएक्शन। देन सेकंड इज़ व्हाट इज़ पॉपअप्स रूल, देन वील सी व्हाट इज़ हैलोफॉर्म रिएक्शन, देन व्हाट इज़ आइडोफॉर्म रिएक्शन, और फिर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन। और इसमें हम कुछ टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन देखेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड्स इस रिएक्शन को अंडरगो करते हैं। तो इसमें जो स्पेसिफिक टेस्ट है दैट इज़ आइडोफॉर्म टेस्ट, दैट वी विल सी। नाउ लेट अस सी द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ हाउ डू कीटोन्स ऑक्सीडाइज। अब ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज जो कीटोन्स है वो बहुत रेजिस्टेंट होते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। क्यों रेजिस्टेंट होते हैं? क्योंकि कीटोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है RCOR, और इसमें यहाँ पर बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए इसमें ये बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन होगी तो कीटोन्स की ऑक्सीडेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में ही होती है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि एल्कलाइन, KMnO4 क्या होता है? दैट इज़ पोटाशियम परमैंगनेट, या फिर हम एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ K2Cr2O7, और वी कैन ऑल्सो यूज़ द कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, तो इनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। इसमें जो प्रोबेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहा गया है जो बनता है दैट इज़ इनोल, और जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट आर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। पर इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो कम होंगे एज़ कम्पेयर टू द करस्पॉन्डिंग कीटोन्स, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा तो दिस मॉइटी विल बी सेपरेटेड आउट, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट में कार्बन एटम्स बचेंगे वो कम बचेंगे। तो चलिए इन सारी चीज़ों को एक रिएक्शन से समझ लेते हैं। अब कीटोन्स की जब ऑक्सीडेशन की बात होगी तो फर्स्ट वील टेक द एग्जाम्पल ऑफ एसीटोन। एसीटोन एक कॉमन नेम है, इसका जो आयुपैक नेम है वो है प्रोपेनोन। अब प्रोपेनोन को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एन इनोल। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म फॉलो होगा दैट विल बी कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ पर इनोल बन जाएगा, दिस इज CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको इनोल क्यों कहा गया है? दिस इज़ इन एंड दिस इज़ ओल, OH को ओल एंड दिस इज़ इन, सो इसीलिए इसको हम बोलेंगे इनोल। अब ये जो इनोल है ये ऑक्सीडाइज करता है, दिस विल ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो ये बन जाएगा, दैट इज CH3COOH प्लस अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज़ रिलीज्ड। तो इस तरीके से कीटोन्स की ऑक्सीडेशन होती है वाया इनोल एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब हमने यहाँ पर बात करी है ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन्स। यहाँ पर देखिए ये कीटोन्स सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है? यहाँ पर एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी CH3 ग्रुप एक ही है, तो ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। पर वहाँ क्या होगा जहाँ पर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, मींस एक जगह ज़्यादा कार्बन होंगे और दूसरी जगह लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। तब क्या होगा? तब ये कीटो ग्रुप किसके साथ जाएगा? तो उसको डिफाइन करने के लिए एक रूल दिया गया है दैट इज़
पॉपअप्स रूल। अब पॉपअप्स रूल होता है अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के लिए, जहाँ पर जो मॉलिक्यूल है कीटोन का वो अनसिमेट्रिकल होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया एक CH3, देन आई एम कंबाइनिंग इट विद अ कीटो ग्रुप। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की चेन लूँगी, तो यहाँ CH2 CH2 CH3। तो दिस इज़ द क्लियर कट केस ऑफ एन अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर 3 कार्बन्स अटैच्ड हैं। सो दिस अंडरगोज ऑक्सीडेशन। जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ पर जो कीटो ग्रुप होगा, नाउ दिस कीटो ग्रुप विल बी प्रेफरेबली लिंक्ड टू दी एल्काइल चेन विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जहाँ पर कार्बन एटम्स कम होंगे उस चेन के साथ ये कीटो ग्रुप अटैच होगा, एंड दिस इज़ दी पॉपअप्स रूल। तो पॉपअप्स रूल यही स्टेट करता है कि जो कीटो ग्रुप होगा वो हमेशा उस एल्काइल चेन के साथ लिंक करेगा जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरीके से बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O। नाउ दिस इज़ दी कीटो ग्रुप, ये वाला कीटो ग्रुप है यहाँ पर, तो आई एम मार्किंग इट विद अ स्टार, एंड COOH, दिस इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इसके साथ जो ऑक्सीडेशन होगी तो उसके साथ यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दैट इज़ CH3 CH2 CH2 एंड COOH. So remember that Popov's rule always states that the keto group is always linked to the lesser number of alkyl groups. तो यहाँ पर ये मिथाइल के साथ लिंक करेगा rather than linking with this longer carbon chain. तो अब let us move on to the next topic, that is what is हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब हैलोफॉर्म रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है दैट इज़ मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ RCOCH3, मीन्स दिस इज़ मिथाइल एंड दिस इज़ कीटो ग्रुप, तो मिथाइल कीटोन, एंड R कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप अटैच टू इट। तो इसमें जो रिएक्टेंट रहेंगे वो मिथाइल कीटोन्स टाइप ऑफ कंपाउंड्स ही रिएक्ट करेंगे। देन इट्स रिएक्शन इज़ विद हैलोजन। इसका रिएक्शन हमेशा हैलोजन के साथ होता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ ये रिएक्ट करेगा इन एक्वस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में होगा। और जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो जो मेन प्रोडक्ट इसका बनेगा दैट विल बी सोडियम हाइपोहेलाइट। तो पहले इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं। अब इसका रिएक्शन क्या होगा, इसमें रिएक्ट करेगा दिस एक्वस NaOH। ये एक्वस NaOH हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा। हैलोजन को मैं X2 के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं X कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन, तो कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NaOH रिएक्ट करेंगे एंड वील ऑब्टेन NaX। पहले तो हमें सोडियम हेलाइड मिल जाएगा एक, और दूसरा जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी सोडियम हाइपोहेलाइट, दैट इज़ NaOX। सो दिस इज़ सोडियम हाइपोहेलाइट। ये चीज़ समझने वाली है कि सोडियम हाइपोहेलाइट कैसे बनता है। यहाँ पर हम 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, उसका रिएक्शन कर रहे हैं हम कोई भी हैलोजन के साथ, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा सोडियम हेलाइड एंड सोडियम हाइपोहेलाइट। नाउ सोडियम हेलाइड कुछ भी हो सकता है। अगर हम मान लीजिए यहाँ क्लोरीन ले रहे हैं तो सोडियम हेलाइड हो जाएगा NaCl, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। इट कैन बी सोडियम ब्रोमाइड, इट कैन बी सोडियम आयोडाइड, अगर हम यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन ले रहे हैं। वैसे ही जब सोडियम हाइपोहेलाइट की बात करेंगे, अगर यहाँ पर होगा NaOCl तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइट, या फिर अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो नाम हो जाएगा सोडियम हाइपोब्रोमाइट, एंड आयोडीन के साथ रिएक्शन हो जाएगा तो द प्रोडक्ट विल बी सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो दिस इज़ दी फर्स्ट स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइपोहेलाइट। जब सोडियम हाइपोहेलाइट बन जाता है देन इट रिएक्ट्स विद दीज मिथाइल कीटोन्स एंड अंडरगोज हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और अगेन जो कार्बन नंबर होगा वो एक कार्बन लेस होगा दैन द कीटोन, और जो प्रोडक्ट एक और जो इसके साथ रहेगा दैट विल बी हैलोफॉर्म। और ये जो हैलोफॉर्म निकलेगा इसमें एज अ प्रोडक्ट, इसी से ही इस रिएक्शन
रिएक्शन का नाम पड़ा है, दैट इज़ हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मिथाइल कीटोन्स का रिएक्शन होगा सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ। तो पहले हम ले लेते हैं इसमें मिथाइल कीटोन्स, दैट इज़ RCOCH3। दिस इज़ अ मिथाइल कीटोन। आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो यहाँ पर हमने ये मिथाइल कीटोन ले लिया। इसका हम रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ, दैट इज़ NaOX। X कैन बी एनीथिंग, यू कैन राइट ओवर हेयर, X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइपोहेलाइट वी आर टेकिंग। और फिर जब इसका रिएक्शन होगा तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी द सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो इसका हमें सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा, दैट विल बी RCOONA। सो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड विद 1 कार्बन लेस। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है वो यहाँ से हो रही है, एंड हेयर NaO विल अटैच टू दिस, सो द प्रोडक्ट विल बी RCOONA। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा विद 1 कार्बन लेस, एंड वील ऑब्टेन अ हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म हमें मिलेगा CHX3, और साथ में जो रिलीज होगा दैट विल बी 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस विल बी हैलोफॉर्म, और इसी से ही ये नेम रिएक्शन का नाम पड़ा है, दैट इज़ हैलोफॉर्म रिएक्शन। अगर यहाँ पर CHX3 में X इज़ क्लोरीन, तो ये हो जाएगा CHCl3, इसका नाम हो जाएगा हैलोफॉर्म से क्लोरोफॉर्म, तो इसका नाम हो गया क्लोरोफॉर्म। और अगर यहाँ पर ब्रोमीन होगा लाइक दिस CHBr3, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, दैट विल बी ब्रोमोफॉर्म। एंड सिमिलरली अगर आयोडीन होगा इट विल बी CHI3 एंड इट्स नेम विल बी आइडोफॉर्म। और इस आइडोफॉर्म से ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी दी आइडोफॉर्म रिएक्शन। आई होप कि आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द आइडोफॉर्म रिएक्शन। नाउ आइडोफॉर्म रिएक्शन भी सेम ही रहता है, इसमें भी मिथाइल कीटोन्स ही रिएक्टेंट्स रहते हैं, पर इसका जो रिएक्शन होगा वो सिर्फ आयोडीन के साथ ही होता है। पिछले केस में हमने देखा था कि हम कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, पर जब रिएक्शन स्पेसिफिकली आयोडीन के साथ रहता है तो ये रिएक्शन बन जाता है आइडोफॉर्म रिएक्शन। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन होगा। और अभी हमने पढ़ा कि सोडियम हाइपोआयोडाइड बनेगा, दैट इज NaOI टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, एंड दिस विल बी फर्दर रिएक्टिंग विद these मिथाइल कीटोन्स, जिससे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी द सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड विद 1 कार्बन लेस दैन द कीटोन्स, और साथ में आइडोफॉर्म निकलेगा, दैट इज CHI3, एंड दिस आइडोफॉर्म हैज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। अब इसकी एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रहती है जिससे कि हम इसे टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी है कि ये येलो प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। अब आयोडीन जब आपने कभी लैब में देखा होगा तो वो बहुत सॉलिड होता है एंड ब्राउन कलर का होता है, एंड वेन एवर यू पुट इट इन अ फ्लास्क और उसको आप कवर अप कर दीजिए, या फिर कोई अगर आप वाइट पेपर उसमें डालते हैं, यू जस्ट सी कि वो जो पेपर है वो येलो हो जाता है। तो आयोडीन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो येलो कलर का टिंज देता है, एंड आइडोफॉर्म इन द टेस्ट ट्यूब इट विल गिव द येलो प्रेसिपिटेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन। इसका रिएक्शन बहुत सिमिलर फैशन में फॉलो होगा जैसे अभी हमने पहले किया। इसमें हमने क्या करना है, सेम रिएक्शन रहेगा, दैट इज 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, आई एम रिएक्टिंग इट विद आयोडीन, एंड द प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्म्ड विल बी सोडियम आयोडाइड एंड sodium hypoiodide. Now sodium hypoiodide further react करेगा मिथाइल कीटोन्स के साथ, दैट इज RCOCH3 के साथ। जब सोडियम हाइपोआयोडाइड का रिएक्शन होगा, यहाँ पर हम 3 मोल्स लेंगे सोडियम हाइपोआयोडाइड के, जब इसका रिएक्शन होगा तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, दैट इज RCOONA, and we'll obtain an idoform that is CHI3. You can write the name over here, this is idoform, and it specifically gives yellow precipitates, and इसके साथ we obtain 2 molecules of NaOH.
सो दिस इज़ द आयोडोफॉर्म रिएक्शन. दिस यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं और आयोडोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है, और ये आयोडीन के साथ ही रिएक्शन रहेगा और यहाँ पर सोडियम हाइपो आयोडाइड बनेगा. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ द यूजेस ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन. अब हैलोफॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टेस्टिंग सर्टन कंपाउंड्स. कुछ कंपाउंड्स के लिए बहुत ईजीली टेस्ट दे देता है. अब देख लेते हैं कि मिथाइल कीटोन्स के अलावा और कौन कौन से कंपाउंड्स इस रिएक्शन को एग्जिबिट करते हैं. पहला है एसिटल्डिहाइड. अब एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है CH3CHO. यही सिर्फ एक अकेला एल्डिहाइड है जो कि हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है. तो अगर एसिटल्डिहाइड या फिर कोई और एल्डिहाइड को आपको डिस्टिंक्ट करना है तो आप हैलोफॉर्म रिएक्शन से बहुत ईजिली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं. देन सेकेंड इज इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है CH3CH2OH, या फिर हम इसको C2H5OH भी लिख सकते हैं. और ये ही सिर्फ एक और इकलौता प्राइमरी अल्कोहल है जो कि हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है. तो इस तरीके से हम इथाइल अल्कोहल को भी डिस्टिंक्ट कर सकते हैं दूसरे अल्कोहल से. और जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होंगे जिनका मिथाइल कीटोन टाइप स्ट्रक्चर होगा वो भी इस रिएक्शन को एग्जिबिट करते हैं. तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे यूज़फुल होगा कुछ कंपाउंड्स के बीच में डिस्टिंक्शन करने के लिए. पहला देख लेते हैं मीथेनल एंड इथेनल. मीथेनल हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, दैट इज HCHO, और इथेनल है CH3CHO, दैट इज एसिटल्डिहाइड. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एसिटल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड विच गिव्स द हैलोफॉर्म रिएक्शन. तो इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? Yes, obviously ethanol will give the iodoform test. Now the next one, let us see ethanol and propanol. अब ethanol का structure we know it is the acetaldehyde molecule, तो यहाँ पर CH3CHO, और propanol हो गया CH3CH2CHO. अब ये भी बहुत obvious है कि हमें पता है, यहाँ पर हमने देखा था कि acetaldehyde is giving the haloform reaction, तो यहाँ पर ethanol will give the iodoform test. Now next is pentane 2-on या फिर पेंटेन 3-on. अब पेंटेन 2-on का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? दिस इज CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3. तो ये हो गया पेंटेन 2-on. कैसे? 1 एंड सेकेंड पोजीशन पर कीटो ग्रुप है. नाउ ओवर हियर पेंटेन 3-on, यहाँ अब थर्ड पोजीशन पे कीटो ग्रुप रहेगा. नाउ आई विल राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन 3-on ओवर हियर, दैट विल बी CH3 CH2 C double bond O. This is 1, 2 and 3, and this is CH2 and CH3. So this is pentane 3-on. अब यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ कहा था कि जो मिथाइल कीटोन टाइप स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी RCOCH3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विल गिव दी हैलोफॉर्म रिएक्शन. अब यहाँ पर COCH3 होना बहुत ज़रूरी है ताकि हैलोफॉर्म रिएक्शन हो सके, और ये स्ट्रक्चर सिर्फ पेंटेन 2-on में पाया जाता है. यहाँ पर COCH3 नहीं है, यहाँ पर CH3CH2CO प्रेजेंट है, तो यहाँ पर CH3CO दैट इज मिथाइल कीटोन टाइप स्ट्रक्चर है. तो ओवर हेयर पेंटेन 2-on विल गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट. तो फ्रेंड्स, बाय दिस वे यू कैन यूज द आयोडोफॉर्म टेस्ट टू मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन सर्टन पेयर ऑफ कंपाउंड्स. सो दैट वाज ऑल अबाउट हैलोफॉर्म रिएक्शन. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय until we meet in the next video. Thank you.